अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीकली प्रोफाइल में मार्केट ने वैल्यू डाउन शिफ्ट किया और वापसी अपनी वैल्यू में आ रही है। और सेम कंडीशन जो है हमारे पास डेली में है। डेली में मार्केट ने वैल्यू जो है वो डाउन शिफ्ट कर दिया, प्राइस अप आ रही है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस यही हैं कि मार्केट या तो पीओसी से रिजेक्शन ले या वैल्यू या हाई के ऊपर से, क्योंकि वैल्यू नीचे है मार्केट नीचे जाएगी। अब तक किस जो सीन सिनेरियोज हैं, गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करते हैं। गोल्ड ने ओपनिंग में सेलर कॉन्फिडेंस है, वैल्यू डाउन शिफ्ट है और प्रीवियस डे के प्रोफाइल के वैल्यू येलो से एक रिस्पांस लिया। और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कौन सा लेवल था जहाँ से ये एक्टिविटी हुई। लेकिन उससे पहले हम वीकली का विजिट कर लें। वीकली प्रोफाइल में ओपनिंग जो इस वीक किया विद इन वैल्यू है, पीओसी डाउन शिफ्ट हो गया है, ओवरलैपिंग लोअर साइड पे शिफ्ट हो गई है। 10-20% मैं कहता हूँ कि ओवरलैपिंग लोअर साइड पे मार्केट में सेलर कॉन्फिडेंस यानी नज़र आ रहा है। इसकी एक और वजह भी बताता चलूँ कि जब ये वीक ओपन हुआ था तो जो फेल ऑक्शन की हमारी एक ट्रेड बनी थी सेल साइड की, वो वीकली प्रोफाइल के पीओसी से ही बनी थी। और अगर हम लास्ट 3 वीक का विज़िट करें तो वैल्यू मुसलसल डाउन शिफ्ट हो रही हैं। सिर्फ इस वीक में वाइडर वैल्यू के साथ मार्केट ने एक एक्टिविटी की और ये जो लास्ट 2 वीक हैं ये उसी वाइडर वैल्यू के अंदर हैं। और यहाँ से ये जो कल उठी है या आज सुबह जो उठी है वो एक एडवांटेज जोन कह लो, हल्का सा रिस्पांस कह लो। मार्केट एक बार फिर से वापस आएगी क्योंकि ये जो लो है ये पुअर है, वीक में ये लो पुअर है। अच्छा, इससे ऊपर बड़े टाइम फ्रेम को भी एक नज़र देख लें ताकि हमें मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन का अंदाज़ा हो सके। अभी की घड़ी हम मंथली प्रोफाइल में आ चुके हैं और मंथली प्रोफाइल जो है उसमें भी जो सेंटीमेंट्स है वो सेम है। मतलब जो पिछले मंथ का हाई है वो चैलेंज हो सकता है, जो पिछले मंथ का लो है वो भी टेस्ट हो सकता है। और मार्केट जो है इस बार जिस अंदाज से नीचे जा रही है तो लगता यही है कि ये पिछले मंथ का लो टेस्ट करेगी। लेकिन हमें एक मार्केट में जो इस वक्त कंडीशन है कि वो पिछले मंथ के अंदर ही है, पिछले मंथ से ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट पिछले मंथ के अंदर है। एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि मार्केट अगले 2-4 दिनों में डायरेक्शन थोड़ी बहुत दे सकती है लेकिन पिछली वैल्यूज़ को ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है ना। एक जो थॉट प्रोसेस है यहाँ मैं थोड़ा सा इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप दोस्तों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम कहाँ तक मार्केट को कहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा मकसद होता है आप लोगों को मार्केट की रियलिटी के बारे में बताना कि मार्केट के अंदर असल में रियल टाइम क्या हो रहा है। तो जब हम आए हैं बड़े टाइम फ्रेम में तो ये हमारा 3 महीने का प्रोफाइल है। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने पीओसी के ऊपर टू मच टाइम स्पेंड किया जो कि एक बड़े एग्जॉर्शन को जन्म दे सकता है आज कल अगले वीक अगले मंथ, ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये 3 मंथ का प्रोफाइल है, ठीक हो गया। तो अभी हम फिर आते हैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ। ट्रेड एग्जीक्यूशन के से पहले हमें कुछ सेंटीमेंट रीड करने हैं। ओवरऑल पीछे से वैल्यूज़ किस तरह जा रही हैं, डाउन शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। 100% तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन शिफ्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ जो हम अक्सर कहते हैं कि डे क्लोज होने पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है कि मार्केट ने टेस्ट लिया या कंटिन्यू किया। तो अगर ऊपर से हम देखें तो वैल्यूज़ जो हैं वो डाउन शिफ्टिंग होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो दूसरा क्या है कि हमारे पास आज की वैल्यू डाउन है, मार्केट अप जा रही है, जाने दे, कोई इशू नहीं है। मार्केट ने ये जो आपको वॉल्यूम में छोटा सा सिंगल पेन नज़र आ रहा होगा, ये जो बैकग्राउंड का एरिया है ना, इस एरिया को या ये लो जो है इनको टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस अपनी वैल्यू की तरफ आएगी। लेकिन बात यह कि अगर ये पीओसी ये थोड़ा सा नीचे होता और प्राइस ये वाली आज की प्राइस थोड़ी सी ऊपर होती तो ये टकराने के बाद एक आइडियल सी ट्रेड मिलती क्योंकि हमारा लॉजिकल एक रेफरेंस था। अब यहाँ पर एक HVN है, ये इस प्राइस पे ये है 2903 की प्राइस। मार्केट 2903 पर गई नहीं है, मार्केट 2800 कुछ पे खड़ी है। तो अगर ये यहाँ पे जाए ना, यहाँ पे ये एक HVN है तो यहाँ से इस मार्केट ने जल्दी आना है, स्पीड से आना है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आज की तो आज का ये जो TPO है बड़ा, ये वाला जो पेन बार बना है, ये इससे पहले ये ऑप्शन फेल हुआ है छोटा सा और उसके बाद ये फेल हुआ है। तो ये हम M5 में जब देखेंगे तो हमें और भी बड़े अच्छे से पता चलेगा। ये हमने M5 का प्रोफाइल बना दिया है तो जो मैं कह रहा हूँ हमें M5 में बड़ा अच्छे से पता चलेगा। ये देखिएगा ये ऑप्शन ये जो कैंडल है ये वाली, ये 30 मिनट में ऑप्शन फेल है और फिर अगली ये जो है ये इस पुअर लो को टेस्ट करते हुए इसको टेस्ट करने के बाद उठ रही है। ये जो एडवांटेज जोन है यहाँ से एक बाइंग आई है। तो जो हम अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इस वक्त आप लोग ऑफलाइन थे, बहुत सारे दोस्त ऑफलाइन होते हैं, तो ये ट्रेड हम मिस कर चुके हैं बाई की।
अब चूँकि मार्केट जा रही है ऊपर, जो मैंने कहा कि यहाँ कोई सिंगल पॉइंट है, तो ये एरिया इसने ना टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद फिर ये वापस आ सकती है। और ओवरऑल आज अभी इसने इस प्रोफाइल में दूसरे सेशन में वैल्यू और पीओसी आप शिफ्ट किया हुआ है और एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, तो इसकी क्लोजिंग के बाद फैसला होगा कि नेक्स्ट प्रोफाइल इसके इस सिंगल पॉइंट को टेस्ट करता है जल्दी से तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये पीओसी है, ये वाला, जहाँ से वापस मुड़ सकता है। अगर ये प्रोफाइल क्लोज होता है और डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर ये सिंगल पॉइंट, ये पीओसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आएगी, फिर ये जो इस सिंगल पॉइंट से ये 2 पीओसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ तक आएगी। तो मैं ओवरऑल इसको डेली में सेल देख रहा हूँ और मार्केट बाय में जा रही है, जाने दें इसको, थोड़ा सोचने दें और उसके बाद हम देखेंगे। ये हमारे पास छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं 4-4 घंटे के, लेकिन अगर आप बजाय उसके अगर मार्केट को थोड़ा सा और अच्छा देखना चाहते हैं तो यूँ देखा करें। ये देखेंगे मैंने अभी 15 मिनट का टीपीओ लगाया है, 375 की प्रोफाइल लगाई है। इन 2 प्रोफाइलों का सेंटीमेंट सेल का है, इसका और इसका। ये जो प्रोफाइल है ओवरनाइट सेशन, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसके बाद मार्केट नीचे जाती है, इस प्रोफाइल के बाद मार्केट नीचे जाती है और उसमें नीचे गई, थोड़ी गई, वापस रिकवरी दी है। अब रिकवरी की वजह पीछे कोई रेफरेंस हो सकता है। अभी का जो प्रोफाइल है ये वाला, इसमें भी अभी लाइट सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो इसमें लाइट सी प्रॉफिट बुकिंग है तो हमें M1 ज़्यादा अच्छा बता सकते। M1 में जाने से पहले हम अगर इसी प्रोफाइल को देखें तो मार्केट की ओपनिंग आउटसाइड द वैल्यू है। अगर ये मार्केट गिरेगी तो इस पीओसी या वैल्यू एरिया हाई से अगर कोई रिजेक्शन लेती है तो ठीक है, बाय में जाएगी। अदरवाइज मार्केट पहले ऊपर वाला रेफरेंस टेस्ट करेगी, उसके बाद आएगी नीचे। उसके बाद ये 2 पीओसी इसको सपोर्ट को फराहम करेंगे। और मैं डेली के हिसाब से इसको सेल देख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू अभी तक नीचे है। ये मेरा डेली का प्रोफाइल आ गया है। वैल्यू ये देखिए क्लियरली लोअर शिफ्ट है, प्राइस अप जा रही है और अप जाना रुक गया। इसका रुक क्यों गया है ये देखें, यहाँ वॉल्यूम में डबल डिस्ट्रीब्यूशन दी है, वॉल्यूम आ रहा है तो ये ऊपर जाके एग्जॉर्शन करेगा। एक बार मार्केट अपने आप को बैलेंस करेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड का बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ऊपर ये HVN है, ये POC है, इसको एक बार फिर से डाउन आने देंगे। तो इसी चीज़ को हमने अब, क्योंकि बाई का सेटअप तो मिस कर गया, ये ऑक्शन फेयर का भी और दूसरा भी डे लो को टेस्ट किया। ये हमारा डे लो हमारा रेफरेंस होता है कि नीचे से ऑक्शन फेयर हम पकड़ लें, ठीक है। अब ऊपर से हमने वापसी की ट्रेड ढूंढनी है।